अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुज़म्मिल सईद और मेरे चैनल टेक गुरु पे खुशामदीद। आज हम अपनी एंड्रॉयड कोर्स सीरीज़ का पहला लेक्चर जो है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करना है और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेडल क्या चीज़ है और ये बिल्ड सिस्टम क्या होता है और क्या ग्रेडल के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शंस मौजूद होती हैं? अगर होती हैं तो हम वो क्यों नहीं यूज़ करते, ग्रेडल क्यों यूज़ करते हैं? तो आज हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये हम सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पर अपनी वेबसाइट ये है हमारी developer.android.com। यहाँ पर जब हम जाएँगे ये मैंने पहले से ओपन कर ली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो टैब नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और साथ ही ये ओपन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप जाएँगे, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्ज़न आपको मिल रहा होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है एंड इंस्टॉल्ड है, तो लिहाज़ा मुझे इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है इसको क्लोज़ करते हैं और हम एंड्रॉयड स्टूडियो का जो इंस्टेंस है, हम उसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास सामने क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड का एक छोटा-सा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। इसमें आप देखेंगे अगर आप नेविगेट करेंगे फाइल्स पे तो आपको देख नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक एक्टिविटी हमने वो ओपन की हुई है और खाली है बिल्कुल। और इसमें अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ इसको या कंट्रोल क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसकी एक्सएमएल फाइल भी देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे ग्रेडल स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी ग्रेडल फाइल्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो व्यूअर्स हम जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि आईडीई जो है ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेट कर देता है, बहुत सारी चीज़ें अंडर द हुड आपके लिए देख रहा होता है। उसमें से एक चीज़ होती है ये बिल्ड सिस्टम। अब ग्रेडल यूज़ कर ऑफ़िशियली एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ग्रेडल यूज़ कर रहा होता है। तो ये बिल्ड सिस्टम क्या है? बिल्ड सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके तमाम रिसोर्सेज़ को पैकेज करता है, जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो एग्ज़ीक्यूटेबल चाहिए होती है उसको बनाने में, उसको कंपाइल करने में, उसको आगे कॉन्फ़िगर करने में जो-जो डिपेंडेंसीज़ होती हैं, उन सबको देखना और एक पैकेज की शक्ल में उसको बनाकर आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो ज़िम्मेदारी होती है ये बिल्ड सिस्टम की होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन-कौन से बिल्ड सिस्टम जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और जो कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अ, ये बिल्ड सिस्टम हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद था, जो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं लेकिन अब वो शायद थोड़ा-सा पुराना हो गया है। अपाची एंट का था, ये एक बिल्ड सिस्टम है। उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले मेक था। मेक बिल्ड बिल्ड ऑटोमेशन टूल था, ये सबसे पहले आया था और ये सी में लिखा हुआ था और इसको फिर थोड़ा-सा आगे जो है वो थोड़ा-सा इसमें से लिया गया, आइडियाज़ को लिया गया, चीज़ों को, इसके फीचर्स को लिया गया और अपाची एंट जो है, ये जावा एक लाइब्रेरी है, जो जिसको यूज़ करके तो ये टूल बनाया गया है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा था, वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी। कि ये किसी कोड स्ट्रक्चर को फ़ॉलो नहीं करता और आप इसको अपने तरीके से डेवलपर जो है वो खुद जो भी जैसे भी उसने प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करना है, प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करके और उसको वो उस तरीके से ले सकता है। तो लेकिन अब जहाँ पर ये इसका पॉज़िटिव है, वहीं पर ये इसका नेगेटिव भी है क्योंकि फिर वो डेवलपर को जो है वो बहुत ज़्यादा कमांड लेनी पड़ती थी। तो इसके फिर बाद एक दूसरा अपाची मेवन एक आया वो जो है वो भी बिल्कुल इस तरह से जैसे अपाची इंट जो है वो एक्सएमएल फाइल्स को यूज़ करता था, इस तरह से अपाची मेवन जो है ये भी एक्सएमएल बेस्ड फाइल्स को ही आगे लेकर चलता है और इसमें फिर कन्वेंशंस इंट्रोड्यूस हो गई, इसमें प्री डिफाइंड कमांड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये बहुत ही बेहतर जो है वो अपाची एंट की निस्बत हो गया और इसमें जो है वो एक कोड स्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब कोड स्ट्रक्चर भी आ गया, फिर इसमें कमांड्स भी आ गए, तो लाज़मी उसका नतीजा ये है कि ये एंट की निस्बत थोड़ा-सा बेहतर ये परफ़ॉर्म करने लग गया। तो
लेकिन इसमें एक मसला ये हुआ कि चूँकि इसमें कोड स्ट्रक्चर आ गया, तो लिहाज़ा जो है वो जो फ्लेक्सिबिलिटी अपाची ऐंट प्रोवाइड कर रहा था, वो इसमें ना रही। तो ये जो ग्रेडल है, ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ होता है, ये उन दोनों को यानी बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स ये उन दोनों को लेकर चलता है। ये अपाचे 8 की फ्लेक्सिबिलिटी को भी लेकर चलता है और ये अपाचे मेमन उसकी जो है, जो कोड स्ट्रक्चर है, जो उसको भी यानी ये लेकर चलता है। तो ये उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके, यकजा करके जो है तो ये एक नया एक बिल्ड सिस्टम हमारे पास मौजूद है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो फिर जो है ये उसको यूज़ करता है। और इसमें भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाएँ ग्रेडल के ऊपर भी और इसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसमें आगे जो है ये नई चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा इसमें डिस्कस कर देता हूँ कि ग्रेडल जो है ये ग्रोवी बेस्ड भी हो सकता है और कोटलिन बेस्ड भी हो सकता है। आप चाहें तो आप ग्रोवी सिंटैक्स को यूज़ करके तो आप अपने प्लगइन नए लिख लें, नए टास्क आप रजिस्टर कर लें और अगर आप चाहें तो आप कोटलिन को यूज़ कर लें। तो ये बहुत ही एक अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ है जो आप इसको लेकर चल सकते हैं। और इस तरह से तो ये इस तरह से। अब हम देखते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से जो है वो ये ग्रिडल यूज़ होता है, कहाँ पर ये यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर अब जब आप आते हैं और देखते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐप लेवल की ग्रिडल फ़ाइल है। ये आपको सामने नज़र आ रही होगी। ये ऐप लेवल की एक ग्रिडल फ़ाइल है। यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, रिपॉज़िटरीज़ डिक्लेयर्ड है। अगर आपने कल को कोई भी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, तो उसको अगर वो इन दोनों रिपॉज़िटरीज़ में मौजूद नहीं है, तो आप उसकी जो भी रिपॉज़िटरी होगी आप वो उसको पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर डिपेंडेंसीज़ में आप डाल देंगे और इस तरह से ये मॉड्यूल लेवल की जो है फ़ाइल भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बिल्ड सिस्टम है और ये जो आईडीईज़ हैं, ये हमारी ज़िंदगी कैसे आसान करते हैं। तो मैंने ये जो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो खुला हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं आपको पहले उस फ़ाइल पे लेकर जाता हूँ, उस फ़ोल्डर में लेके जाता हूँ, जहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट मौजूद है। तो ये हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये जनाब वो जगह है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो सेव्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको बहुत सारी फ़ाइल्स नज़र आ रही होंगी। अब आईडीईज़ हमारी ज़िंदगी कैसे आसान करते हैं? आईडीईज़ बहुत सारा काम जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा कि हमारे लिए बहुत सारा काम जो है वो आईडीईज़ हमारे बिहाफ़ पे कर देते हैं। उसमें से एक काम ये भी है कि किसी भी बिल्ड को कॉन्फ़िगर करना, उसकी डिपेंडेंसीज़ को मेंटेन करना, उसको डाउनलोड करना, फिर उसको साथ अटैच करना और फिर एक पैकेज की शक्ल बना के तो एक एपीके फ़ाइल बना देना ताकि वो फिर एंड यूज़र जो है वो उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सके। ये सारा काम हमारे लिए आईडीई कर देता है। अब ये सारा काम आईडीई के बगैर किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आईडीई के बगैर। लेकिन आईडीई का फ़ायदा वन्स अगेन वही है, वो इन सारी चीज़ों को हमारे बिहाफ़ पर खुद ही देख रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम आएँ और यहाँ पर अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट अगर मैं खोलूँ, तो हम देखते हैं कि इसको कंपाइल कैसे कर सकते हैं हम? अगर आप यहाँ पर ऐप में आएँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये सब कुछ जो है, ये सिर्फ़ सोर्स फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं और लेकिन अगर हम ग्रेडल बिल्ड को जो है, अगर हम चाहें, तो ये ऐप के अंदर जाके, ये सोर्स के अंदर जाके और ये इसके जो है हम फ़ाइल्स को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारी फ़ाइल्स हमारे सामने मौजूद है। आप यहाँ पर इसको ओपन करें और यहाँ पर इसको जो है हम नोटपैड के ज़रिए किसी भी दूसरे एडिटर के ज़रिए हम यहाँ जो है इसको एडिट करना शुरू कर दें। एडिट करेंगे, हम वापस आएँगे और कमांड लाइन के ज़रिए जो है वो हम इसको चेंज कर लेंगे उसको कंपाइल कर लेंगे और बिल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब ये एक टास्क है जो कि ग्रेडल जो है वो एग्ज़ीक्यूट करेगा और इसके नतीजे में एक एपीके फ़ाइल जो है वो जनरेट होगी। जब वो एपीके फ़ाइल बन जाएगी तो वो जो है अनसाइन्ड होगी, उसको हम कोई भी जो एंड यूज़र है उसके मोबाइल पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम इस कमांड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं।
ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा वीडियो को स्किप करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये ग्रेडल को पहले डाउनलोड कर रहा है, फिर डाउनलोड करने के बाद ये इंस्टॉल करेगा, जो भी उसकी उसकी जो रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता होता है। तो ये जब हम ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह वीडियो को रिज़्यूम करते हैं। जी, तो हम वापस आ चुके हैं, ग्रेडल इंस्टॉल हो चुका हुआ है डाउनलोड होकर और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद उसने जो ग्रेडल हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर जो एक कमांड चलाई थी, उसने एक एपीके फ़ाइल जो है वो भी बना दी है। अगर हम पहले इस ऐप के फ़ोल्डर हम गए थे, तो यहाँ पर ये सिर्फ़ लिब्स और सोर्स के 2 फ़ोल्डर्स मौजूद थे। मगर अब आप देखेंगे यहाँ पे बिल्ड का फ़ोल्डर मौजूद है। इसमें आप आउटपुट्स में आएँगे तो आउटपुट्स में आपको ये एपीके का फ़ोल्डर नज़र आएगा और एपीके के अंदर ये डिबग का फ़ोल्डर है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ऐप डिबग के नाम से एक एपीके फ़ाइल जो है ये मौजूद है। तो हम देख सकते हैं जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए चाहें तो हम ग्रेडल को यूज़ करके तो एक एपीके फ़ाइल बना सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर हम चाहें तो हम आईडीई को यूज़ किए बगैर हम जो है वो किसी भी फ़ाइल को जाकर एडिट कर सकते हैं और उसमें हम अपना कोड भी ऐड कर सकते हैं। मगर आपने ये देखा होगा, लाज़मी देखा होगा कि ये दोनों चीज़ें हर दफ़ा करना बहुत ही ज़्यादा कोड को चेंज कर रहे हैं। पहले एक क्लास को चेंज किया, फिर दूसरी को किया, फिर कहीं और जाकर को चेंज किया। तो ये बार-बार हर फ़ाइल को ओपन करना नोटपैड प्लस प्लस में या किसी भी दूसरे एडिटर में, ये बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो आईडीई है, वो काम आता है। वो आपको हेल्प आउट करता है ये सारा कुछ जो है वो सेटअप करने में। तो हमने ये देख लिया कि हम सिर्फ़ एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ कि हम सिंगल एक क्लिक करते हैं और उसके नतीजे में जो है वो हमारी जो है बिल्ड वो तैयार हो जाती है। हम सिर्फ़ एक बटन प्रेस कर देते हैं या यहाँ से बिल्ड से जाकर हम खुद से अनसाइंड या साइंड एपीके हम जनरेट कर लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आईडीई हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं उसके नतीजे में। तो ये तो हमारा हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप और ग्रेडल। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि ग्रेडल को अगर आप कमांड लाइन के ज़रिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको अपना जावा होम का जो वेरिएबल है वो सेट करना होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। और ये आप इंटरनेट से आप ढूँढ लेंगे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा हाउ टू सेट जावा होम वेरिएबल। तो उसमें एक्चुअली आपने जो आपकी जेडीके जहाँ पर इंस्टॉल्ड होती है आपने उसका पाथ उसको असाइन कर देना होता है। तो वो आपका जावा होम का जो वेरिएबल है वो आपका सेट हो जाता है। तो ये एक छोटा-सा जो है वो आपको बताना था। अब हम आते हैं वापस अपने अगले टॉपिक की तरफ कि जनाब ये सारा कुछ तो हो गया, अब आगे हम इसको कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हम वापस उसी वेबसाइट पर आएँगे जहाँ पर हम पहले मौजूद थे। ये हम मोर पे जाएँगे, मोर में आगे डॉक्स का एक बना होगा लिंक हम उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएँगे, यहाँ पर हम आएँगे और आगे हम बिल्ड योर फर्स्ट ऐप पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है, ये सारा एक बिल्ड योर फर्स्ट ऐप और ये सारा आप लेफ्ट हैंड पर देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिल्ड योर फर्स्ट ऐप पर नहीं जाते हैं, बल्कि पहले हम ऐप के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐप के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये हमें थोड़ा-सा देखने की स्टडी करने की ज़रूरत है कि ये एपीके क्या चीज़ होती है। एपीके एक्चुअली एक एंड्रॉयड पैकेज होता है जो उसको आर्काइव फ़ाइल भी आप जो है वो कह सकते हैं और इसका जो सफ़िक्स है वो डॉट एपीके होती है। ये थोड़ी देर पहले हमने जो ग्रेडल बिल्ड को कमांड लाइन के ज़रिए हमने रन किया और हमने फ़ोल्डर में जाके देखा तो एक्चुअली वो एक एपीके फ़ाइल उसने एक प्रिपेयर करके हमारे सामने एक जो एंड रिज़ल्ट होता है वो उसने प्रिपेयर किया था। तो वो जो एपीके फ़ाइल होती है आप उसको जो है वो एंड यूज़र को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो उसको इंस्टॉल करके तो आगे उसको यूज़ कर सकता है। आगे हम थोड़ा-सा इसको स्टडी करेंगे। ये सारा कुछ स्टडी करने से जो है वो इंसान को पता चलता है कि एक्चुअली हम काम क्या करने वो एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट क्या है? वो
क्या उसमें जो है वो उसके लवाज़मात हैं कि जिनको समझने की ज़रूरत है, जिनको अंडरस्टैंड करके ताकि आगे हमें डेवलपमेंट करने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जनाब एंड्रॉयड सिस्टम जो है ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को जो है वो इम्पोज़ करता है। इस बात का मतलब ये है कि हर ऐप जो है वो जितना उसको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं वो सिर्फ़ उन्हीं को यूज़ करती है। वो किसी दूसरी ऐप के रिसोर्सेज़ को यूज़ नहीं कर सकती। अनटिल अनलेस कि वो उस ऐप ने अलाउ किया हो। यानी ऐसे तरीके मौजूद हैं कि ये दूसरी ऐप जो है, ये अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज़ को एक्सपोज़ करे, ठीक है ना? लीगल तरीके से ये एक्सपोज़ करे और ये जो दूसरी ऐप है, ये उसको लीगल तरीके से उनको वहाँ से कंज़्यूम करे। तो इस सूरत में ये तो अलाउड है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जनाब जितने रिसोर्सेज़ इसको दिए गए हैं, ये उनसे हट के जो है कुछ और भी यूज़ करना चाह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है एंड्रॉयड इकोसिस्टम ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को ये इम्पोज़ करता है। आगे हम देखते हैं तो थोड़ा-सा इसको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है कि ऐप कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमें पता चलता है कि इसकी 4 जो हैं वो डिफरेंट इसके ऐप कंपोनेंट्स हैं जो मेन होते हैं। एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्विसेज़ होती हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं और ये चारों चीज़ें जो हैं आपकी ऐप मैनिफेस्ट के अंदर वहाँ पर डिक्लेयर की जाती हैं, बताई जाती हैं कि जो हमारी ऐप के अंदर जो हैं ये चारों चीज़ें मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो 2 एक्टिविटीज़ आपकी ऐप के अंदर मौजूद हैं। एक को आपने डिक्लेयर कर दिया ऐप मैनिफेस्ट के अंदर, दूसरी को डिक्लेयर नहीं किया, मगर आप उसे कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो बाद में जब आप उसको वहाँ से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। क्यों? क्योंकि ऐप मैनिफेस्ट के अंदर वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। तो ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको जो है वो ऐप मैनिफेस्ट के अंदर उनको डिक्लेयर करना होता है। तो ये इसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि एक्टिविटीज़ जो है ये एक एंट्री पॉइंट होता है और इसके ऊपर आप जो है वो जितना भी यूज़र इंटरेक्शन करनी होती है, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू होती हैं, फिर सर्विसेज़ होती हैं। ये इंशाल्लाह हम इसके लेक्चर्स देखेंगे तो देखेंगे कि सर्विसेज़ क्या होती हैं, इसी तरह से बाउंड सर्विसेज़ होती हैं, स्टार्टेड सर्विसेज़ होती हैं, इस तरह से हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स ये क्या होते हैं, हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे, कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। तो ये जो है, ये इंशाल्लाह हम आगे इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता इसको देखेंगे, जब इनके रेलेवेंट लेक्चर्स आएँगे। तो ये ऐप फंडामेंटल्स हैं, इनको देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने इस लेक्चर के अंदर जो है सीखा होगा कि एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करते हैं और ये बिल्ड सिस्टम क्या होता है। पहले जो है वो सिर्फ़ एक मेक टूल था उसके बाद जो है वो अपाची एंट आया, अनदर नीड टूल, वो उसका एक्रोनिम है। एंट के बाद उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है ना? लेकिन कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, प्रॉब्लम्स आ जाती थी। उसके बाद अपाची मेवन आया, अपाची मेवन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से शायद नहीं थी, लेकिन कोड बड़ा स्ट्रक्चर्ड था, प्लगइन्स लिख लिए। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता था, वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती। फिर उसके बाद ग्रेडल आया, ग्रेडल ने उन दोनों को जो है वो यकजा करके तो जो है वो आप चाहे तो ग्रूवी सिंटैक्स को फ़ॉलो कर लें, चाहे आप कोटलैंड सिंटैक्स को फ़ॉलो कर लें, किसी को भी आप फ़ॉलो कर लें और जनाब आप जो है उसको यूज़ करके तो ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स को यूज़ करके जो है वो आप लेके चल सकते हैं चीज़ों को। तो ये जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। फिर हमने ये भी देखा कि ग्रेडल को जो है वो आप कमांड लाइन के ज़रिए यूज़ करके जो है आप एपीकेस बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो है वो आप अपनी क्लास फाइल्स को जो है वो नोटपैड के ज़रिए आप एडिट करके तो आप ग्रेडल के ज़रिए आप कर लें, आप एपीके बना लें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या? आप अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते, बार-बार आप कभी एक फ़ाइल ओपन कर रहे हैं, कभी दूसरी कर रहे हैं, कभी तीसरी कर रहे हैं, फिर आप बार-बार जाके जो है वो कमांड लाइन के ज़रिए ग्रेडल की जो है कमांड्स एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम एक सिचुएशन बन जाती है आपके लिए। तो आप क्या करते हैं, फिर आप आईडीई यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आईडीज़ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का जो है पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह हम आगे नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में बराज़ होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।